अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बताने वाली हूँ मोती वाला पजामा और उसका थोड़ा सा आगे से इधर से डिज़ाइन। ये आम तरीके से मैंने सिलाई कर लिया और कटाई भी कर ली है। और इधर से भी ये देखें, इसलिए मैंने उल्टा रखा हुआ है। ये देखें, मामूली सी मैंने सिलाई ली है इधर से लेके इधर तक। इसमें कोई कटिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ सिलाई ली है कि इसका ये ऐसे निशान बन जाए सिलाई का। और इसकी कटाई अब मैं थोड़ी सी आपको बताने के लिए मैंने बाकी सारा कुछ कर लिया है, इसलिए मैंने नहीं की कि मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करते हैं। इसको आपने पहले इसको मैं इधर तक सिलाइयाँ लगाऊंगी, 10 सिलाइयाँ, और 10 सिलाइयाँ मेरी 1-1 इंच के बराबर है और 10 इंच तक मैं लगाऊंगी, ठीक है। और उनको लगाने के लिए इधर मैंने सिर्फ थोड़ी सी कटाई, इधर से जो कटाई करनी है वो मैं बाद में करूंगी। पहले मैं इधर सिलाइयाँ लगा लूंगी 1-1 इंच के बराबर। 1-1 इंच के बराबर मैं इस ऐसे लगाऊंगी कि इधर से पकड़ूंगी, ये दोनों साइडों से। ये मैंने इधर से इस तरह कटिंग करनी है। ये 1 इंच होगी और 1 इंच इधर से होगी। इसी तरह मैं 1-1 इंच के बराबर ये वाली 10 निशान लगा के, तो इसी तरह जिस तरह ये मैंने बारीक सी सिलाई ली है, इस तरह मैंने सीधी साइड पे 10 सिलाइयाँ ले लेनी है। इधर से ऐसे इधर से पकड़ूंगी और इधर से। ये मेरा कट लगाने का मतलब ये होता है कि मेरी सिलाई इधर से लेके और इधर से ऐसे सीधी आए। और इसी तरह मैं 10 सिलाइयाँ लेके इधर से लगा के लाऊंगी और 10 सिलाइयाँ इधर से लगाऊंगी। ये तो मैंने बता दिया कि मैंने नॉर्मल पजामे की तरह पजामा की कटाई की है और सिलाई की है। लेकिन मैं ये आपको बताती हूँ कि ये पजामा मेरा थोड़ा खुला है। ये देखें, खुले पजामे की निस्बत थोड़ा तंग पजामा हो तो उसको थोड़ा 1 इंच लंबा करते हैं, वो भी मैंने रखा है। और इन सिलाइयों के लिए भी मैंने 1.5 इंच 2 इंच बढ़ा रखा है। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि मैंने अब इसका पजामे का नाप तो ये ले लिया। इसकी लंबाई मेरी तैयार 35 इंच है, ठीक है। अब ये मैं 35 इंच नहीं रखूंगी, ये मेरी इधर से सिलाई से आ जाएगा। और ये इधर से मैं थोड़ा सा डिजाइन रखना है तो 1 इंच मैंने इसको बड़ा रखना है, इसलिए मैंने ये 7.5 रखूंगी इधर से इधर तक। और अब ये मेरा इधर से मैंने सिलाइयाँ लगा लिया, जिस तरह नॉर्मल मैं पहले आपको 3 दफा बता चुकी हूँ। इसमें मामूली कपड़ा लेके सिलाई लगानी है। अब ये मैंने सिलाई तो लगा ली है। अब ये मैंने डिजाइन बनाना है, वो ये है कि इसका मैंने इधर से मैंने उतना ही रखना है जितना मेरा ये पंचा है, कपड़ा है। अब इधर से मैंने आपको ये बता दूं कि ये मेरी इधर से गलाई शुरू होगी 3 इंच से। ये मैंने इधर से ऐसे शुरू कर ली और ये दोनों पांचों को लेते हुए मैं इधर तक इसकी कटिंग करके आऊंगी। और कटिंग करते वक्त ये ध्यान रहे कि ये मैंने थोड़ा सा इधर तक बिल्कुल ऐसे सिलाई तो मैं लेके जाऊंगी इसके कपड़े के साथ, लेकिन मैं इसको मोती जब लगाऊंगी ये वाले तो मैं इसको जोड़ लूंगी। और इसलिए ये मेरी इधर तक कटिंग आनी चाहिए। ये 1 इंच कम हो गई है। अब मैं थोड़ी सी और कटिंग करूंगी तो कपड़ा लगाने का तरीका बताऊंगी कि मैंने कैसे लगाना है। ये मैंने इधर तक कटिंग लेके आनी है मामूली सी ऐसे, ताकि ये मेरी इधर तक। अब मैंने इसको भी इधर तक लेके जाना है, क्योंकि अगर मैंने इस तरह कटाई की तो ये बहुत ज्यादा खुल जाएगा। अब मैंने एक कपड़ा लेना है इसका, ऐसे इसको सिलाई मोड़ूंगी तो ये नीट नहीं आएगा। अब मैं इसको ऐसे रखूंगी। ऐसे रखते हुए मैं रेब भी कपड़ा काटूंगी। रेब के साथ जिस तरह मगजी काटते हैं उस तरह मैं इसको सिलाई लगाते हुए सीधी साइड पे रख के उल्टी साइड पे लेके आऊंगी, तो ये मेरी इधर से मगजी लग जाएगी। ये मैंने जो पजामे के अंदर से कटाई निकाली थी उसकी मैंने वो ऑलरेडी रेब भी निकाली गई है। और इसको मैं 2 इंच के बराबर, ये देखें 2 इंच के बराबर मैंने इसकी
रेबी कटिंग लेनी है। ये हो गया। अब मैं ये देखूंगी कि एक पीस में है जो वो इसके साथ अगर पूरा हो जाता है इस तरह, ये मैं सीधे साइड पे रखूंगी और ऐसे गुलाई में ये खुद बहुद रेबी है, खुद बहुद ऐसे मुड़ता जाएगा और इधर से लेके इधर तक मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर ये कपड़ा इधर से लेके एक और पीस लेके इधर से, तो मैं ये भी इधर से ऐसे सिलाई लेके इधर तक ले आऊंगी। जब इधर तक आऊंगी तो ये मैंने इधर से थोड़ी सी इस तरह ऐसे सिलाई लगा लेनी है ताकि ये मेरी इधर से बिल्कुल नीट जो कट है वो नीट निकले। जो मैंने ऊपर का निशान लगाया था कट के बराबर, मैंने अंदाजे के मुताबिक उधर से थोड़ी सी सिलाई लगा ली है ये वाली। अब मैं इसको ऐसे रख लेना है, ठीक है। इधर रखते हुए जब मैं ऐसे कपड़ा लेके जाऊंगी इस तरह, तो फिर मैं इधर से सिलाई शुरू करके एंड तक इसको लेके जाऊंगी दूसरी तरफ तक। ये मेरा एक एक पैर की सिलाई के बराबर कपड़ा आएगा इसके अंदर। ये देखें इधर से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इधर इसको ऐसे थोड़ा सा अंदर करते हुए तरपाई करूंगी। तरपाई के बाद मैंने इधर तक ये जो मोती है उनको अंदर लेके जाना है और इधर मैंने थोड़ा सा खुला रहने देना है। इधर मोती लगाऊंगी, पहले मैं इधर तरपाई करती हूँ। ये मैंने मोती लगा लिए इस तरफ और इधर मैं लगाने लगी हूँ। इधर मैंने 4 मोती लगाए हैं और इधर मैं ऐसे लगाने लगी हूँ। मोती लगाने के लिए मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा आपको तरीका बताया, लेकिन एक दफ़ा ये इधर से आपने ऐसे कर लेना है और इसको पक्का कर लेना है। पक्का करके पहले मैंने 2 मोटे मोती लगाए हैं और इसको इस लाइन के मुताबिक ऐसे मैंने वापस इधर इस तरफ ले जाना है, इस तरफ ऐसे लगा के फिर मैं इसको इधर तक आऊंगी। अब मैंने ये मोती एक और लगा लेना है। इसको पक्का करने के लिए मैं इधर इस तरह दोबारा लगा लूंगी, ये हो जाएगा। फिर मैंने इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले लूंगी, फिर मैं ये मोती लगाऊंगी। ये मोती इस तरह अब मैं इसको ऊपर ले, ये देखें ये आखिरी सिलाई तक इधर ऐसे ले जाऊंगी। इस तरह ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा।
ये मैंने इस तरह मोती लगा लिए हैं, वो पहने हुए इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये बनाने में भी आसान है। और आपने इधर से थोड़ा टाइट पजामा बनाना है ताकि ये खुला इधर से अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।